वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का सुबह में इस भोर के वक्त का सभी लोगों का इस सुबह गुड मॉर्निंग है। आइए देखते हैं रचना के आधार पर स्वरों के प्रकार। हमने टाइमिंग के आधार पर कि कितना टाइम खाते हैं, टाइम कंज्यूमशन के आधार पर कि स्वर बोलने में कितना समय खाते हैं या बोलने के में समय खाने के आधार पर, टाइम कंज्यूमशन के आधार पर स्वरों के प्रकार हमने बता दिए। जिसमें हमने बताया ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनका बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से यानी कि शार्ट वॉयल से दुगना समय लगता है। कुछ स्वर प्लुत स्वर होते हैं, संस्कृत में ऐसे स्वर देखे जा सकते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से यानी कि छोटका वाले शार्ट वॉवेल्सों से ज्यादा 3 गुना समय लगता है, तो उनको आप प्लुत स्वरों के अंतर्गत रखते हैं। अब इसमें हम देखेंगे रचना के आधार पर स्वरों के प्रकार। रचना के आधार पर स्वरों के प्रकार, पहला जो स्वर आता है इसको कहते हैं मूल स्वर। मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर। और दूसरे टाइप के जो स्वर होते हैं उनको हम कहते हैं संधि स्वर। अब देखिए मूल क्या है, इस शब्द को पकड़ लीजिए। मूल का मतलब कि वो ओरिजिन है, उसके वो ही आया है, उसके मूल है, ये मूल है। रूट स्वर में आएंगे, रूट स्वर आएंगे या मूल स्वर में आएंगे। मूल स्वर के अंतर्गत आपको देखिए अ, ई, उ तथा री आता है, ये मूल स्वर कहलाते हैं। ये 4 जो स्वर होते हैं आउट ऑफ एलिमेंट। हमने बताया कि स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 11 होती है। जो अंग और अ होते हैं उनको स्वर नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो उनमें 2 ध्वनियां, एक व्यंजन की भी ध्वनि आ जाती है, इसलिए उन्हें स्वर नहीं कहा जाता। तो मूल जो स्वर संख्या होती है 11 होती है, 11। अब 11 में रचना के आधार पर देखें स्वरों के प्रकार, तो एक पहला मूल स्वर आते हैं। मूल स्वर के अंतर्गत 4 स्वर आएंगे आउट ऑफ एलिमेंट, यानी कि 11 स्वर जो हमारे टोटल है उनमें से 4 स्वर मूल स्वर कहलाते हैं, मूल स्वर। और दूसरे स्वर जो होते हैं इनको कहते हैं संधि स्वर। अब देखिए संधि क्या होती है, 2 लोगों के बीच में, 2 से अधिक चीजों के बीच में संधि हो सकती है, और उस संधि उससे या उस गठजोड़ से एक नई चीज भी बन सकती है, नई चीज बनती है, नए उसके इंपैक्ट होते हैं, नए प्रभाव होते हैं। जहां भी संधि होगी मिलन होगा। संधि या हमारे देखिए ज्वाइंट्स है, जहां भी इनको भी संधि कहते हैं। 2 ज्वाइंट्स मिले, अब ये 2 ज्वाइंट्स मिले, यहाँ पर अंगुलियों में 3 ज्वाइंट्स होते हैं, 3 ज्वाइंट मिले तो एक अंगुली बन गई। देखिए उसी तरह संधि स्वर के अंतर्गत जो होते हैं, ये जो 4 स्वर होते हैं, कौन कौन से, आ 7 स्वर होंगे इसके अंतर्गत, क्योंकि 4 यहां है तो 7 यहां होंगे। आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ। ये संधि स्वर कल, ये संधि स्वर है। तो रूट जो वॉवल्स हैं ये बिना किसी मेल के बने हैं, बिना किसी योग के बने हैं। यानी कि ऐसे स्वर जो बिना किसी योग के बने होते हैं, यानी कि बिना किसी मिलन के बने होते हैं, ये प्योर है, एकदम से प्योर। इनको बनाने में किसी दूसरे की मदद नहीं ली गई है, एकदम प्योर है, प्योर शुद्ध। अब भाई इम्प्योर किसे कहते हैं, इम्प्योर उसे कहते हैं जिसमें कुछ घुस गया, वो मिल गया तो इम्प्योर हो जाता है। अब ये प्योर है, यानी कि बिना योग के बने हुए स्वरों को या बिना मेल के बने हुए स्वरों को हम मूल स्वर कहते हैं। अब जितने भी ये जो स्वर है इन्हीं स्वरों से ये बने हुए हैं, इनके मिलन से बने होते हैं, इसलिए इनको संधि स्वर कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। यानी कि ज्वाइंट से बने हैं, 2 स्वरों के मिलने से बने, इन्हीं के मिलने से ये पैदा हुए। इस तरह आप समझ लीजिए। तो संधि स्वर के अंतर्गत जो पहला स्वर आएगा मूल स्वर, बिना योग या बिना मेल के स्वर, जो स्वर बिना योग या बिना मेल के जो स्वर बने हैं उनको संधि स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जो बिना योग या मेल के बने हैं संधि स्वर के अंतर्गत कहलाते हैं। ये संख्या में कितने हैं, दीज आर 4 इन नंबर्स। मूल स्वर कहलाते हैं, सॉरी मूल स्वर कहलाते हैं, क्योंकि बिना योग और मेल के बने हैं तो मूल स्वर कहलाते हैं। संधि स्वर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 स्वर
सात ऐसे स्वर होते हैं जो संधि स्वर, यानी कि इनको बनाने के लिए संधि, इस नाम से ये स्पष्ट है, संधि, दो या दो से अधिक स्वरों की जरूरत पड़ी है। यानी कि इन्हीं स्वरों से, मूल स्वरों से जो स्वर बने हैं, मूल स्वरों के जुड़ने से जो स्वर बने हैं उनको संधि स्वर कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं आ कैसे बना है। आ किन स्वरों के मेल से बना है? अ धन अ प्लस आ। देखिए हो गई ना संधि, दोनों के बीच में संधि हुई तो नीचे नया का पैदा हुआ, आ पैदा हुआ। इसलिए ये मूल स्वर नहीं है, क्योंकि ये संधि स्वर है, ये मूल स्वरों से ही उत्पन्न है, मूल स्वरों से ही बना है, उनके मेल से बना है, उनके योग से बना है, उनके संधि से बना है, उनके ज्वाइंट से बना है। इसके बाद आपका ई मिलके ई, देखिए इसके बाद खत्म है। ये देखिए ऊ कैसे बना, ऊ इजकल टू ऊ, देखिए ये वाला खत्म। ये कैसे बना है, ये देखिए कैसे बना है, अ प्लस ई, अ प्लस ई, ए, देखिए दोनों के संधि से बना है, अ प्लस ई। आय कैसे बना है, आय किनके संधि से बना, देखिए अ धन ए, अ प्लस ए सॉरी अ प्लस ए, आय, आय बना, देखिए अ प्लस ए, आय। ओ कैसे बना, ओ किससे संधि से बना, किन स्वरों के योग से या मेल से या संधि से? ओ किससे बना, अ धन उ, और इसके बाद आपका आ गया आओ। ये देखिए ये सात स्वर जो है दो स्वर यानी कि मूल स्वरों के योग से बने हैं, इसलिए इनको संधि स्वर का, मूल स्वरों में संधि हुई है, संधि हुई है, जोड़ हुआ है, मिलन हुआ है, तब जाके उत्पन्न हुए। तो आओ किससे बना है, अ धन आओ, ओ इजकल टू आओ। याद रखिएगा, इनके ज्वाइंट्स भी परीक्षाओं में आ जाते हैं कि ये संधि किए हैं तो किन किन से, आओ किसके बीच में संधि हुई है, अधन ओ आओ, ओ अधन ओ संधि। तो आपसे तो अगर रचना के आधार पर देखा जाए तो दो प्रकार के शब्द हैं। अगर साउंड कंज्यूमशन सॉरी टाइम कंज्यूमशन के आधार पर देखा जाए, यानी कि समय कितना वो खपत करते हैं, तो तीन प्रकार के स्वर हुए, तीन प्रकार के हर्ष स्वर, शॉर्ट वॉवेल, इसके बाद लॉन्ग वॉवेल, और तीसरे बात पर लॉन्गेस्ट वन। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, पुरुष स्वर। पुरुष स्वर व शास्त्रीय में संस्कृत के में देखे जाते हैं। हर्ष स्वर कम समय लग रहा है, अगर आप देखें तो यही हर्ष स्वर, हर्ष स्वर यही, ये चार थे हर्ष स्वर, इनको बोलने में कम समय, अ ई उ री। संधि स्वरों इनको बोलने में ज्यादा समय लगता है, यानी कि इनसे ज्यादा समय लगता है अगर इसी आधार पर देखें, हालांकि ये रचना के आधार पर है लेकिन यहीं पर फिट बैठता है। तो लॉन्ग वॉल्स में आ जाएंगे, पुरुष स्वर में वो संस्कृत में रहते हैं, पुरुष स्वर ज्यादा उनसे हमसे रूबरू नहीं होते, जो संस्कृत लोग जानते हो जानते होंगे, ज्यादा हम उनसे सरोकार नहीं रखते हैं। अब इन्हीं को तो ये देख लीजिएगा, रचना के आधार पर स्वरों के प्रकार, दो प्रकार के स्वर, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, रचना के आधार पर। फर्स्ट वन इज मूल स्वर, ऐसे स्वर जो बिना किसी योग के बने हैं, बिना किसी मेल से बने हैं, मूल स्वर कहलाते हैं, रूट वॉयल्स कहलाते हैं। ज्वाइंट वॉयल्स ये कॉम्बिनेशन से बने हैं, यानी कि इनके द्वारा मूल स्वरों के मिलन से या संधि से जो स्वर बने हैं उनको संधि स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 है। मैं समझता हूं कि आप इसको समझिए।